हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्राई टू लर्न क्लासेस और हमेशा की तरह आज फिर मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो। और आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बोर्ड एग्जाम 2024 है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम जैसा कि आप सभी को पता है 22 फरवरी से बोर्ड एग्जाम प्रारंभ होने जा रहा है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम को लेकर ही आज का वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी क्या है इस टाइम कंफ्यूज भी हैं, डरे हुए हैं, या उनकी जो है अलग अलग समस्याएं हैं। ठीक है, तो उन सभी समस्याओं का सलूशन होगा और स्पेशल टेक्निक के जरिए मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ाई की है तो कैसे पासिंग मार्क ला सकते हैं, या अगर आपने एवरेज पढ़ाई कर ली है, अच्छी सी पढ़ाई हो गई है, तो आप कैसे अपनी परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आज का वीडियो है हमारा जो तीनों विद्यार्थियों के लिए, तीनों कैटेगरीज के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तीनों कैटेगरीज की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है बोर्ड एग्जाम। ठीक है, जब हम बात करते हैं बोर्ड एग्जाम की तो अधिकतर बच्चों को क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, 60% 60% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पढ़ाई अच्छी की नहीं। ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल आज का वीडियो मेरा होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं तीन कैटेगरी जो स्टूडेंट्स होते हैं कि किन तीन कैटेगरीज के होते हैं। ठीक है, जिसमें पहली कैटेगरी क्या होती है, टॉपर। ठीक है, पहली कैटेगरी वो जो है जिसमें टॉपर बच्चे आ जाते हैं, जिन्होंने जो है सत्र के प्रारंभ से ही रिवीजन प्रिपरेशन सब कुछ करना प्रारंभ कर दिया था और अच्छी पढ़ाई करते आए हैं अभी तक, वो बहुत ही अच्छे नंबर लाने वाले हैं, वो टॉपर बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला हमारा कैटेगरी। ठीक है, पहले तो टॉपर विद्यार्थी होते हैं। दूसरा एवरेज। जब हम बात करते हैं एवरेज की तो इसमें ऐसे विद्यार्थी आ जाते हैं जिन्होंने जो है मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक तो जो है बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, अक्टूबर या नवंबर से पढ़ना प्रारंभ किया और अब तक क्या है उन्होंने कोर्स जो है अपना एवरेज कर लिया है, यानी कि इतना पढ़ लिया है कि 60 या 65 या 70% मार्क्स लाने वाले हैं। ठीक है, तो वो तो एवरेज कैटेगरी के हो गए। फिर उसके बाद में तीसरी कैटेगरी हमारी जो है बहुत ज्यादा जो है इस कैटेगरी में सबसे अधिक विद्यार्थी पाए जाते हैं, जैसे कि जस्ट गेट पासिंग मार्क, यानी कि सिर्फ क्या होता है पासिंग मार्क लाना है। ठीक है, यानी कि 40% या 45% लाना है। ठीक है, या बहुत ज्यादा 50%। ठीक है, तो 50% भी क्या है एज ए पासिंग मार्क ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और बोर्ड को भी पता होता है पहले से कि जो एग्जाम में बैठने वाले विद्यार्थी हैं वो तीन कैटेगरी के ही विद्यार्थी हैं, और इन तीनों कैटेगरीज की अपनी अपनी एक जो है रूल फॉलोइंग होती है, वो भी देखते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं पहली कैटेगरी में क्या होता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जैसे ही बोर्ड एग्जाम परीक्षा हाल में पहुंचते हैं, ठीक है, और उनको जब पेपर मिलता है, पेपर और कॉपी जैसे ही उन्हें प्राप्त होता है तो वो क्या कर देते हैं, लिखना प्रारंभ कर देते हैं, लिखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, लिखना प्रारंभ करते हैं। पहली कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो जैसे ही पेपर उनके हाथ में आया उन्होंने क्या किया, लिखना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, उन्होंने पेपर को रीड नहीं किया, रिकॉल नहीं किया, या पेपर को जो है समझे नहीं है। ठीक है, रीड नहीं किया अच्छे से, बस क्या किया, लिखना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो मैं देखो एक बात और क्लियर कर दूं, अक्सर कर ऐसा होता है जब भीड़ में 10 से 20-25 लोग होते हैं और उस भीड़ से निकलकर कोई एक व्यक्ति अकेले में जाकर खड़ा हो जाता है तो लोग क्या समझते हैं कि वह बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति है या ज्ञानवान है या ज्ञानवानी है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, दो बातें हो सकती हैं, या तो वह बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति है या तो बनने की कोशिश कर रहा है। और वही नियम यहाँ पे लागू हो जाता है, जो बच्चे जो है लिखना प्रारंभ कर देते हैं पेपर मिलते ही, वो क्या होता है, या तो नॉलेजेबल हैं, या तो उनको अच्छे से सब कुछ आ रहा है, या तो कुछ भी नहीं आ रहा है। दोनों बातें यहाँ पे जो है निर्धारित हैं। दूसरा जो है होता है, दूसरी कैटेगरी के कैसे विद्यार्थी होते हैं, पेपर को पढ़ते हैं, ठीक है, और टिक करते हैं, और टिक करते हैं। जब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के तो उसमें क्या आ जाता है, ऐसे विद्यार्थी होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जो पेपर आता है, पेपर को पहले क्या करते हैं, 10 to 15 मिनट उसको जो है अच्छे से रीड करते हैं। ठीक है, पेपर को पढ़ते हैं और टिक करते हैं। टिक करने का क्या है, जैसे कि आपने
जो है पेंसिल ले लिया हाथ में पढ़ते टाइम और आप देखते जा रहे हैं, पेपर को अच्छे से रीड करते हुए जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई क्वेश्चन ऐसा आया है जो आपको याद है, जो आपको याद हुआ क्वेश्चन आया उसको आप हल्का सा टिक करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे दूसरी कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो पेपर को पहले पढ़ते हैं और याद किए हुए क्वेश्चन को टिक करते हुए चले जाते हैं। तीसरी कैटेगरी बहुत ही ज्यादा जो है देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए तीसरी कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थी आ जाते हैं जिनके पास जो है एक ही ऑप्शन बचता है, वो है क्या करें, पास होना है, सिर्फ पासिंग मार्क लाना है। उनका टारगेट है कैसे भी पासिंग मार्क आ जाए। और ऐसे ही बच्चे, पासिंग मार्क वाले बच्चे ही आकर बाहर बोलते हैं यार मेरा तो बहुत अच्छा पेपर गया, ठीक है, लेकिन रिजल्ट वाले दिन बोलते हैं पता नहीं मैंने तो लिखा अच्छा था, ठीक है। तो ये तो आप तीसरी कैटेगरी हमेशा ध्यान रखेंगे, उनका फोकस क्या होता है, सिर्फ पासिंग मार्क लाना है, या वो सोचते हैं क्या करें, पास होना है, ठीक है। वीडियो अंतिम तक आप देखें, बहुत ही स्पेशल टेक्निक के जरिए बताने वाला हूं, ठीक है। पहले तीसरी कैटेगरी क्या है, तीसरी कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो सोचते हैं क्या करें, बस पास होना है, क्योंकि लर्निंग किया नहीं, जो है प्रिपरेशन किया नहीं, रिवीजन उन्होंने किया नहीं है, पुस्तकें उठाई नहीं, मॉडल उठाए नहीं। बहुत से बच्चे तो ऐसे भी बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं जिन्होंने पूरा सत्र बुक्स खरीदी ही नहीं, मॉडल खरीदे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो तीसरी कैटेगरी में आ जाते हैं, उनका टारगेट होता है फिर क्या, सिर्फ पास होना है, ठीक है। और ये बोर्ड को पता है, पहले से पता है बोर्ड को कि हमारे तीनों कैटेगरीज के बच्चे एग्जाम में बैठने वाले हैं। एक वो बैठेंगे जो लिखना प्रारंभ करते हैं पहले ही, दूसरे वो बैठेंगे जो पेपर को पढ़ते हैं और टिक करते चले जाते हैं, तीसरे क्या करें, पास होना है। और तीसरी कैटेगरी में बहुत ज्यादा बच्चे आ जाते हैं क्योंकि उनका टारगेट होता है बस ओनली पासिंग मार्क, जस्ट गेट पासिंग मार्क, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है, तैयारी नहीं की है, तो उसके लिए आप करेंगे क्या। स्पेशल टेक्निक है। सबसे पहले देख लीजिए, अगर अभी तक आपका 40% ही जो है रिवीजन हुआ है, 40% आपने तैयारी की है, ठीक है, या फिर आपका 60% रिवीजन हुआ है, या फिर आपका 80% रिवीजन हुआ है, ठीक है, या फिर आपका 100% रिवीजन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बहुत से कैटेगरीज के विद्यार्थी हैं, कुछ तो 40% रिवीजन करके बैठे हुए हैं, कुछ 60% जो है रिवीजन कर चुके हैं, कुछ 80% रिवीजन कर चुके हैं, और कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो 100% जो है रिवाइज कर चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं, दोबारा जो है प्रिपरेशन उनका चालू है, दोबारा जो है वो उसी चीज को जो है देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब हमको ये देखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं, या इसमें से किस कैटेगरी में आते हैं, या फिर आपने कितनी प्रिपरेशन की, कितना रिवीजन हो चुका है, 40%, 60, 80 या 100, ठीक है। ये आपको जो है कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब स्पेशल टेक्निक देख लेते हैं। मान लीजिए मैं सबसे निचली क्वालिटी की बात करता हूं, क्या करें, पास होना है, ठीक है। और आज का वीडियो हमारा ये सभी के लिए बेहतरीन है। टॉपर्स बनना है वो भी, या फिर जो है अच्छे परसेंटेज लाना है तो भी, या फिर आपको सिर्फ पासिंग मार्क चाहिए तो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपकी तैयारी अभी तक बिल्कुल नहीं हुई है, या फिर मान लीजिए 40% या 20 से 40% तैयारी आपकी हो गई है, ठीक है, 20 से 40% तैयारी आपने की है। अब आप परीक्षा हॉल में जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान रखना, आपको क्या करना है, लिखना प्रारंभ करते हैं, यानी जाते ही लिखना नहीं प्रारंभ करना है, ठीक है, ये तो मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। फिर दूसरे टाइम क्या करना है, पेपर को पढ़ते हैं और टिक करते हैं। अब पढ़ते हैं वो अलग बात है, टिक करेंगे क्या आप जब आपने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप पेपर को अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। पहला जो है स्पेशल टेक्निक का रूल है, पहला पेपर को रीड करें, ठीक है, पेपर को रीड करें। अच्छा, रीड करने से क्या होगा, मान लीजिए आपने पेपर को रीड करना शुरू कर दिया है। अब रीड करने का सबसे बड़ा फायदा होता है आप टाइम मैनेजमेंट से काम कर लेते हैं, ठीक है, ये फायदा होता है। दूसरा, आपको ये पता चल जाता है कि कितना आपका पेपर कैसा आया है, कितना आपको याद है, कितना नहीं याद है। तीसरा इसका बेनिफिट होता है रीड करने का कि आपको रिकॉल होता है, रिकॉल, ठीक है। रिकॉल मतलब मान लीजिए आपको जो है कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया जो आपको याद नहीं है, जब आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से सावधानी से प्रश्न को पढ़ेंगे
तो आपने अगर कभी भी उस टॉपिक से जुड़ा हुआ कुछ भी, उससे रिलेटेड कुछ भी पढ़ा होगा तो रिकॉल आएगा और आपको याद आएगा कि हाँ मैंने आई थिंक ऐसा कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो ये फायदा होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, पेपर को रीड करना है अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद में रीड करने के बाद मान लीजिए आपको जो है 2 क्वेश्चन आए हैं ऐसे जो याद हैं, 2 प्रश्न आए हैं जो याद हैं। ठीक है, या फिर 0, एक भी नहीं आया जो आपको याद हो। ठीक है, तो ये याद रखना है। मान लीजिए 2 आ गए हैं आपके प्रश्न ऐसे जो याद हैं आपको। ठीक है, उनको क्या करना है पहले अभी बता रहा हूं। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है आसान प्रश्नों का चयन करें। ठीक है, आसान प्रश्नों का चयन करना है आपको। दूसरे नंबर पे ये विशेष ध्यान रखना है आसान प्रश्नों का। मान लीजिए आपको 0 प्रश्न आए हैं, एक भी प्रश्न ऐसे नहीं है जो आपको याद है, तो आपको क्या करना है, आसान प्रश्नों का चयन करिए। जो आपको बहुत आसान लग रहे हैं, बहुत इजी लग रहे हैं, उनसे आप पेपर करना शुरू करिए। इससे आप शुरू करें क्योंकि इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आसान प्रश्नों का चयन करेंगे तो उससे क्या होगा, 2 फायदे आपके सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, आप जो पहले 1 से लेकर 4 पन्ने तक, ठीक है, या 4 पेज तक जो है कॉपी में लिखेंगे, वो क्या होगा, सही जाएगा, करेक्ट जाएगा। ठीक है, करेक्ट जाएगा। और जब पहले कॉपी के 1 से 4 तक पेज या पन्ने आपके करेक्ट जाएंगे तो एग्जामिनर पर इसका जो है इंप्रेशन कैसा जाएगा, गुड जाएगा ना, इसका इंप्रेशन गुड जाएगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल, एक डेमो के साथ बताता हूं आपको। आपको किसी ने काम दिया या आपने किसी को जो है काम दिया कुछ करने के लिए। ठीक है, कुछ करने के लिए दिया और उसने पहली ही बार में गलती कर दी या कर नहीं पाया, तो आप क्या उसे दोबारा मौका देंगे? नहीं ना, उसको फौरन उससे वो काम वापस ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका इंप्रेशन जो है वो आप पर गुड नहीं आया, आप पर अच्छा नहीं आया, क्योंकि वो काम कर नहीं पाया। लेकिन अगर वो पहली ही बार में अगर अच्छे से उस काम को अंजाम दे दे, कर दे, तो आप उसे दोबारा याद करोगे, मतलब दोबारा फिर उसे काम दोगे वो। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका इंप्रेशन आप पर आ चुका है। तो यही होना है, आसान प्रश्नों का चयन करेंगे। 1 से 4 पन्ने तक आपको ऐसे जो है लिखना है प्रश्नों के उत्तर कि गलती से भी गलत ना हो पाए, जिससे क्या है, इंप्रेशन जो है क्या जाएगा, गुड जाएगा एग्जामिनर पे। ठीक है, जब इंप्रेशन गुड जाएगा तो आपके चांसेस जो है गेट पासिंग मार्क या अच्छे मार्क्स लाने की ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो मैंने बताया था 2 प्रश्न आपको याद हैं। ठीक है, अगर 2 प्रश्न आपके जो है एग्जाम में पेपर में 2 प्रश्न याद किए हुए आए हैं तो आपको क्या करना है, पहले इन्हीं को लिखना है, पहले इन्हीं को लिखना है, इन्हीं से शुरुआत करनी है आपको, क्योंकि पहले कॉपी के 2 से 4 पन्ने आपको बहुत अच्छे देने हैं। ठीक है, गुड इंप्रेशन के लिए। अब जो है तीसरा पॉइंट क्या करते हैं, तीसरा क्या होता है, बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि बनाकर कैसे लिखें। ठीक है, बात करते हैं बनाकर लिखने के लिए। टॉपिक चेंज ना करें। ठीक है, जब हम बना के लिखने की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, टॉपिक अहम भूमिका निभाता है। जो टारगेट होता है उसको नहीं छोड़ना है। मान लीजिए आपको जो है किसी भी ऐसे प्रश्न का उत्तर देना है, मान लीजिए आपसे पूछा गया है जो है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय या सूरदास जी का जीवन परिचय पूछा गया है, आपको याद नहीं है, तो आप टॉपिक नहीं चेंज करेंगे, बना के लिखें, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको सूरदास जी का जीवन परिचय याद है, पूछ लिया गया जो है बिहारी जी का, ठीक है, या किसी और का जीवन परिचय पूछ लिया गया, तो आप टॉपिक ना चेंज करें। टॉपिक अगर सूरदास का पूछा गया है तो टॉपिक सूरदास का ही रखें, लेकिन जो उसके अंदर का भाग है, उसके अंदर के शब्द हैं, वो क्या है, वो आप किसी भी विषय से, किसी भी जो है एक कवि के संबंधित लिख सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, सिर्फ सूरदास जी ही होंगे। टॉपिक नहीं चेंज करना है। ये नहीं करना है कि मतलब मुझे लिखने के लिए बोला गया सूरदास जी का जीवन परिचय और मैंने टॉपिक ही चेंज कर दिया, लिखने बैठ गया हूँ, बार बार लिखे जा रहा हूँ कि जो है बिहारी जी का जन्म फला फला गाँव में हुआ था, ये वो बार बार बिहारी, तो टॉपिक चेंज हो गया ना, लिखना सूरदास था, लिखा बिहारी को रहे हो, तो टॉपिक नहीं चेंज करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, आप प्लस पॉइंट ला सकते हो, प्लस पॉइंट बना सकते हो, आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला जो टॉपिक होता है स्पेशल हमारा जो है परीक्षा के लिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब हम बात करते हैं, और इसमें बहुत से बच्चे अधिकतर मात खाते रहते हैं। ठीक है, वो होता है लेखन प्रक्रिया, लेखन क्रिया
सही होनी चाहिए। ठीक है, लेखन क्रिया सही हो यानी कि जो है आपकी राइटिंग अगर अच्छी नहीं है, अब अच्छी का मतलब ये तो है नहीं कि बहुत ज्यादा अच्छी होगी, नहीं है, लेकिन जो उसको तरीका है लिखने का वो आपका बेटर होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। शब्द जो है एक दूसरे को कन्वर्ट कर रहे हो, एक दूसरे से जो है संबंधित हो, ये नहीं जो है एक शब्द हमने बना के लिखा है वो कुछ और है, दूसरा शब्द लिखा है हमने वो कुछ और है। ठीक है, एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो लेखन क्रिया सही होनी चाहिए और शब्दों की बनावट सही हो। शब्दों की बनावट क्या होती है? वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं, मान लीजिए आपको क्या करना है, शब्दों की बनावट ऐसे है, कोई भी एक प्रश्न आ गया, आपसे पूछा जा रहा है हिंदी में हास्य रस की परिभाषा दीजिए, या करुण रस की परिभाषा पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, जो शब्द बनाने हैं, तो हास्य रस क्या है? हास्य रस एज ए लाफिंग, हंसने के जहां जहां भाव प्रकट होते हैं हंसी के, वहां क्या होता है? हास्य रस कहलाता है। तो आपको शब्दों की ऐसी बनावट रखनी है कि आपके शब्द टॉपिक से जुड़े होने चाहिए, हास्य रस से संबंधित होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, शब्दों की बनावट कहलाएगी, वो अच्छे से आपको जो है करना है। ठीक है, तो लेखन क्रिया की जब हम बात करते हैं तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। जब हम बात करते हैं लेखन क्रिया की, तो इसमें बच्चे मात कहाँ खा जाते हैं, ये देख लीजिए। मान लीजिए ये आपकी कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी का पहला पन्ना है, इससे आपको लिखना शुरू करना है, प्रारंभ करना है। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो है टारगेट लेके जाते हैं, भाई मैं तो A B C 3 कॉपी फिल करूंगा, 3 कॉपी भरूंगा। कुछ बच्चे पहले से टारगेट करते हैं, मैं 2 कॉपी हर हाल में भर के ही आऊंगा, चाहे कुछ भी लिखना पड़े। बट क्या फायदा है, कुछ लिखने से क्या फायदा है? कुछ नहीं होने वाला है ना। कॉपी आप एक भरिए लेकिन अच्छा करिए। ठीक है, तो मैं बोल देता हूं, ये गलती आप बिल्कुल ना करें। कॉपी भरने के चक्कर में ऐसे विद्यार्थी जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं, जो कॉपी को क्या करते हैं, बहुत ही छोटा कर देते हैं। जैसे एक लाइन तो वो इधर खींच लेते हैं, ठीक है, फिर एक लाइन क्या करते हैं, इधर खींच लेते हैं, इस तरीके से। ठीक है, यानी कि कॉपी को क्या किया, छोटा कर लिया। ठीक है, दोनों तरफ लाइन खींच ली। अब कॉपी का बीच का हिस्सा क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं लिखने में। ठीक है, ये वाली जगह क्या है, खाली जा रही है उनकी। ठीक है, कुछ नहीं जा रहा इधर, तो खैर अच्छा किया है। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ये लाइन आप खींचेंगे, ये लाइन आपको नहीं खींचनी है। ठीक है, कॉपी को जो है सिर्फ और सिर्फ आप लेफ्ट साइड में ही एक लाइन लेंगे। ठीक है, सिर्फ ये लाइन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, फिर जब हम लिखने की बात करते हैं, लिखने की क्रिया की वो कैसी होगी, वो भी आप समझ लीजिए अच्छे से। जब हम बात करते हैं लिखने की क्रिया की, तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं, नीचे की लाइन पे लिखते हैं। जैसे कि यहां से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नीचे की लाइन पे। ठीक है, इस तरीके से। बहुत से बच्चे होते हैं ऐसे लिखते हैं, ऊपर की लाइन में। ठीक है, अब बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन ये है कि नीचे लिखने वालों के नंबर काट दिए जाते हैं, या कम दिए जाते हैं, या अच्छा नहीं होता है नीचे लिखना। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सही से आपको लेखन क्रिया नीचे की लाइन पे आ रहा है तो आप नीचे की लाइन पे लिखिए। अगर आपको जो है ऊपर की लाइन पे लिखने का आदत पड़ी हुई है तो आप ऊपर की लाइन में रखिए। ठीक है, वहां आपको जो है हैप्चुअल एक्शन नहीं छोड़ना है। ये नहीं करना है कि आदत आपकी जो थी ऊपर की लाइन पे लिखने की, टच करने की, आपने जो है उसको चेंज करके नीचे लिख लिया या नीचे से ऊपर कर लिया, तो हैप्चुअल एक्शन अपना ना बदले वहां। ठीक है, ये ध्यान रखें। दूसरी चीज जब हम बात करते हैं विशेष रूप से, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको जो है प्रश्नोत्तर, अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो प्रश्नोत्तर संख्या का चयन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं बताता हूं आपको चयन कैसे करना है। ठीक है, आपने जो है सेक्शन 2, ठीक है, पहले एक पॉइंट ले लेता हूं और जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। 5 नंबर का पॉइंट होगा जो मैं स्पेशली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेक्शन या खंड, ठीक है, एक साथ पूर्ण करें। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड आएगा, एक सेक्शन ए है, दूसरा सेक्शन बी होगा। ठीक है, एक खंड आ होगा, दूसरा खंड बा होगा, या खंड का या खंड खा हो सकता है। ठीक है, तो आपको जो है इसमें 2 चीजें बहुत स्पेशली ध्यान रखनी है आपको। पहली चीज, अगर आप सेक्शन ए का सिलेक्शन कर लेते हैं लिखने के लिए, सेक्शन ए प्रारंभ करते हैं, तो सेक्शन ए तब तक लिखना है जब तक सेक्शन ए कंप्लीट ना हो जाए, फिर सेक्शन बी शुरू करना है।
अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, पहले क्या किया, सेक्शन ए डाल लिया, ठीक है, सेक्शन ए डाला और उसके 1 या 2 या 3 क्वेश्चन किए, 1 या 2 या 3 प्रश्न कर दिया, फिर क्या किया, सेक्शन बी डाल दिया, ठीक है, सेक्शन बी करना शुरू कर दिया, उसके भी 1 या 2 किए, फिर क्या किया, फिर से सेक्शन ए डाल लिया, ठीक है, फिर से सेक्शन ए डाल लिया, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, सेक्शन बार बार नहीं बदलना है, खंड को आपने बार बार नहीं बदलना है। सेक्शन ए लेना है तो ए को कंप्लीट करिए, बी लेना है तो बी को कंप्लीट करिए। यहाँ पे ये रूल नहीं होगा कि आप ए पहले करें, जरूरी नहीं होगा। आप बी अच्छा लग रहा है, आपको बी में ज्यादा क्वेश्चन याद किए हुए आए हैं तो आप सेक्शन बी या खंड खा को पहले कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही होगी कि आप जो है कंफ्यूजन ना पैदा करें कॉपी में। बोर्ड एग्जाम में जो है एग्जामिनर को चैलेंज ना करें कि जो है आप कंफ्यूज ना करें उसे, ठीक है। ये नहीं करना है सेक्शन ए के 2 क्वेश्चन कर दिया, फिर सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन कर दिया, फिर सेक्शन ए के जो है 2 क्वेश्चन कर लिया। बार बार सेक्शन का बदलना ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। तो मैं मान लेता हूं मुझे सेक्शन ए लेना है, ठीक है। लेखन प्रक्रिया क्या है, मैंने सेक्शन ए ले लिया, सेक्शन ए मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसको लिखना प्रारंभ करेंगे। सेक्शन ए के पहले प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों में बहुत ज्यादा। ये कंफ्यूजन क्या होता है कि जो है कई जो है तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने पहले भी बताया कैटेगरीज के। तो उसमें क्या होता है, बहुत से बच्चे ऐसे भी मिलते हैं जो प्रश्न भी लिखते चले जाते हैं, प्रश्न भी लिख रहे हैं, उत्तर भी लिख रहे हैं। तो आपको ये नहीं करना है। सेक्शन ए लेने के बाद अगर आपको पहला क्वेश्चन याद है वो करेंगे, या मान लीजिए आपको पहला दूसरा नहीं याद है, तीसरे प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आप यहां पे लिखेंगे इस साइड में जो ये आपने एक लाइन बना रखी है, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे, या तो 2 तरीके हैं। सबसे पहले क्या है, यहां पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। फिर प्रश्न नहीं उतारना है आपको, प्रश्न नहीं उतारना है, ये ध्यान रखना है। यहां पे लिखेंगे प्रश्न संख्या 3 डेश डेश करके एलिकेशन लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क छोड़ देंगे। फिर क्या करना है, सीधे आपको उत्तर डाल के जो है उत्तर लिखना प्रारंभ कर देना है, ठीक है। उत्तर लिखते चले जाएंगे आप, ठीक है। प्रश्न क्या करना है, नहीं लिखना है। एग्जामिनर जो है देखेगा प्रश्नोत्तर संख्या 3, प्रश्न 3 और उत्तर लिखा हुआ है आपने, तो आपको जो है ये बहुत ही आसान तरीका है। दूसरी गलती इसमें जो है अधिकतर बच्चे क्या कर देते हैं, ये आप बिल्कुल भी ना करें, ध्यान रखें। दूसरी गलती मान लीजिए जो है, जैसे आपने जो है ये आंसर 2 लाइन में कंप्लीट हो गया, अब अगले प्रश्न का चयन करना है। तो आप मान लीजिए जो है ये 2 लाइनें आपने यूज कर ली, अगले प्रश्न के उत्तर को देना है, अगली लाइन जो है चयन करना है। तो लास्ट में फौरन ये लाइन नहीं लेनी है आपको, ये 1 लाइन, दूसरी लाइन, ये 2 लाइन का स्पेस मिनिमम देना है। मैक्सिमम आप 3 लाइन का भी स्पेस दे सकते हैं। अगला प्रश्न आप जो है मान लीजिए तीसरे के बाद चौथा आपको नहीं याद है, 5वां देना है। तो आप सीधे जो है ये सेक्शन नहीं डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या भी मत डालिए, सीधे यहां पे लिखिए प्रश्न 5 और ड्रेस एलिकेशन क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद में आप उत्तर डालकर इस तरीके से आप अपना जो है उत्तर लिखते हुए चले आइए, ठीक है। आपको क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 से शुरू कर दिया, ठीक है, प्रश्न 3 का उत्तर दे दिया, फिर प्रश्न 5 का उत्तर दे दिया। अब आपको जो है बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर जो क्वेश्चन मैं छोड़ता आया हूं, जैसे मैंने 1, 2 का उत्तर नहीं दिया, फिर 4 का उत्तर नहीं दिया, तो उनको क्या करेंगे, क्या सेक्शन बदलने के बाद कर सकते हैं या सेक्शन बदलने से पहले करेंगे? समझ लीजिए अच्छे से। जैसे मान लीजिए आपने जो है संख्या 1, 2, 4, 6 पहले खंड में, पहले सेक्शन में ये प्रश्न आपने छोड़ दिए थे, आपसे नहीं हुए, आपको याद नहीं थे, या आप बनाकर भी नहीं लिख पा रहे थे, लेकिन अंततः लास्ट में आप लिखना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन जो आपको याद थे वो करने के बाद सेक्शन ए में ही इनको फौरन कर देने हैं, ठीक है। ये नहीं करना है कि इसको जो है इसके बाद सेक्शन बी करना शुरू कर दें, लास्ट में ले जाकर फिर सेक्शन ए डालें। तो मैंने पहले ही बता दिया है, ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। सेक्शन नहीं बार बार बदलना है, ठीक है। तो ये जो है कंप्लीट कर देना है। तो ये हो गई आपकी कॉपी की जो है फॉर्मेशन, उसमें कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। मिनिमम 2 लाइन और मैक्सिमम 3 लाइन का स्पेस देना है। क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, प्रश्न नोट ना करें, ठीक है।
फिर उसके बाद में अगला पॉइंट आ जाता है हमारा, बहुत से बच्चे क्या होते हैं अगले पॉइंट में जब हम बात करते हैं, बहुत से बच्चे जो है एग्जाम हॉल में जाते ही क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़ा प्रेशर होता है उन पे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ज्यादा नर्वस नहीं होना है, टेंशन बहुत ज्यादा परीक्षा हॉल में आपको नहीं रखनी है, ठीक है। सावधानी से प्रश्न पढ़ें, रिकॉल होगा, ठीक है। सावधानी से प्रश्न पढ़े, रिकॉल होगा। रिकॉल क्या होता है, रिकॉल को मैंने पहले भी बताया है, फिर बताने जा रहा हूं एज ए पॉइंट। 6 नंबर का है हमारा ये, सावधानी से प्रश्न पढ़े। मान लीजिए आपको क्या है, कोई प्रश्न दिया गया हो, उसका उत्तर देना है आपको। अब आपको प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा है, प्रश्न ही आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे कि क्या कह रहा है, तो आप उसका उत्तर कैसे देंगे। मान लीजिए आप 10th के हैं, आपका इंग्लिश का एग्जाम चल रहा है, क्वेश्चन आ गया हु वाज लेंचो एंड व्हाट वेयर हिज मेन प्रॉब्लम, ठीक है। अब आप समझ नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, किया क्या जा रहा है, या क्या करा जा रहा है, ठीक है। तो उसको आप कैसे जो है उत्तर देंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आया है हु वाज लेंचो व्हाट वेयर हिज मेन प्रॉब्लम। अब आपको आंसर देना है इसका, कैसे देंगे भाई जब समझ में नहीं आ रहा। तो उसके लिए आपको अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है, रिकॉल आएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार रीड किया अच्छे से, आपको ये तो याद आएगा कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सर ने तो पढ़ाया था, एक टीचर ने तो आपको पढ़ाया था कि हु वाज ए लेंचो, लेंचो कौन था, लेंचो वाज ए फार्मर, लेंचो किसान था। व्हाट वेयर हिज मेन प्रॉब्लम, उसकी मुख्य समस्या क्या थी, उसकी मुख्य समस्या थी मनी, पैसा, ठीक है। तो आप फिर उसको जो है जब बार बार पढ़ेंगे तो रिकॉल आएगा, फिर आप उस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले यही करना है, सावधानी से प्रश्न पढ़ें, रिकॉल होगा, ठीक है। प्रश्न जब अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि प्रश्न कह क्या रहा है, हमको करना क्या है, उत्तर किस बात का देना है, ठीक है। अब पता लग रहा है आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल गया हमसे, अब उत्तर आप क्या देंगे, नहीं हो पाएगा ना। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रश्न आसानी से, सावधानी से, आराम से पढ़े, रिकॉल होगा, ठीक है। 7 नंबर का जो अगला पॉइंट है हमारा, ठीक है। अगले पॉइंट की जब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत ही ज्यादा टेंशन रहती है, बहुत से विद्यार्थियों को बताया जाता है कि मैथ टफ आती है, ठीक है। किसी को बोला जाता है इंग्लिश का पेपर बहुत टफ आता है, किसी को बोला जाता है भाई हिंदी का पेपर बहुत टफ आता है, इसमें ग्रेस भी नहीं दी जाती है, या 1 नंबर भी अपनी तरफ से नहीं दिया जाता। मैं बोलता हूँ ना तो इंग्लिश का टफ आता है, ना तो हिंदी का टफ आता है, ना तो आपका जो है मैथ का टफ आता है। हर वो पेपर टफ आएगा जिसका नॉलेज आपको नहीं, ठीक है। आपको अगर आलेखन नहीं आता तो आपके लिए आलेखन भी टफ होगा ना। आपको मैथ, हिंदी, इंग्लिश जो नहीं आता वो तो टफ लगेगा ही ना। जो चीज आपको आती है वो कभी टफ नहीं होगी, ठीक है। इसलिए जो है आपको ये नहीं सोचना है कि उसने बोला था इंग्लिश का पेपर टफ आने वाला है, ठीक है, या कठिन आने वाला है, वो टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। अगर आपने पढ़ाई नहीं की तब तो आपको चाहे कितना भी इजी दे दिया जाए वो टफ लगेगा। अगर आपने अच्छे से जो है रीड किया, अच्छे से रिवीजन किया है, अच्छी प्रेपरेशन रखी आपने, तो कैसा भी पेपर आए, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एनीथिंग, आप जो है अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको जो है ध्यान रखनी है, ये नहीं करना है कि हिंदी का, इंग्लिश का, ये नहीं। तो इसमें मैंने बोल दिया सब्जेक्ट वाइज आपका नॉलेज तय करेगा कि आप किस पेपर को जो है कठिन समझ रहे हैं। आपको अगर हिंदी नहीं अच्छी आती है तो आप हिंदी को टफ समझेंगे, इंग्लिश अच्छी नहीं आती है इंग्लिश को टफ समझेंगे, मैथ अच्छी नहीं आती है तो मैथ को टफ समझेंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या करना है, मान लीजिए आपका इंग्लिश का पेपर चल रहा है, ठीक है, इंग्लिश का पेपर आपको चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पेशल टेक्निक का बहुत ही अच्छा बता रहा हूँ जो सभी पेपर्स में आप लागू कर सकते हो। इंग्लिश का है, हिंदी का है, या फिर आपका जो है सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान, एनी कुछ भी जो है आपका किसी भी चीज का पेपर है, उसमें क्या करना है, एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। इंग्लिश का पेपर है, जैसे अनसीन पैसेज एक आता है, ठीक है, अनसीन पैसेज आता है जिसमें क्या होता है, उसमें उत्तर छुपे हैं, नीचे आपको प्रश्न दिए हैं, उसी प्रश्नों के उत्तर निकालने हैं, ठीक है। तो अनसीन पैसेज क्या है, ठीक है। अब इस अनसीन पैसेज को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, हिंदी के पेपर में तो कोई अनसीन पैसेज वैसे जाने वाला नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे आप, ठीक है। तो देखिए पेपर किसी भी चीज का हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर चल रहा हो, ठीक है, तो उसमें एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप पेपर को रीड करेंगे फर्स्ट 10 to 15 मिनट
जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप जो है उसको क्या देखेंगे, उसमें बहुत से टॉपिक जो है आपको आपके प्रश्न पत्र में ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक जो अगर मिलते हैं तो उनका प्रयोग करें, उनका यूज करें, ठीक है, अच्छे से। अब ये यूज नहीं करना है, ये प्रयोग नहीं करना है। जैसे मान लीजिए हाई स्कूल या इंटर की हिंदी का पेपर दे रहे हैं, आपसे श्लोक लिखने के लिए बोला गया और पेपर में एक श्लोक आया हुआ है, आपने वही उठा के लिख दिया। ऐसा नहीं करना है, आपको चेंज करना है। टॉपिक ना चेंज हो लेकिन श्लोक चेंज करना है आपको, ठीक है। अगर जो है आप वो लिखते हैं तो नहीं, वो करेक्ट नहीं है, वो गलत होगा, क्योंकि उसमें नीचे ये भी लिखा होता है कि पेपर में ना आया हो या पेपर से हट कर लिखना है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब जो है लिखेंगे कैसे, टॉपिक कैसे नहीं चेंज होना चाहिए, ये सीख लेते हैं अच्छे से। मान लीजिए कोई भी आपको जो है पैसेज या अनसीन पैसेज या कोई भी ऐसा एग्जाम हिंदी का मान लीजिए चल रहा है या इंग्लिश का चल रहा है, आपको बना के लिखना है। तो बना के लिखने के लिए मैंने क्या बताया, वर्ड फॉर्मेशन बहुत जरूरी। वर्ड फॉर्मेशन आपको आना ही चाहिए। अब वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है शब्दों को जोड़ना, एक या दो शब्दों को जोड़कर एक बड़ा शब्द बनाना, या उस बात को जो है कह देना दूसरे शब्दों में जो छोटे शब्द में कही गई थी, वो वर्ड फॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। उसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपका टॉपिक जो आया है, टॉपिक चेंज नहीं करना है, ठीक है, टॉपिक चेंज बिल्कुल ना करें, ठीक है। बना के लिखेंगे कैसे, इंग्लिश का या हिंदी का पेपर है, ठीक है। मान लीजिए आपसे जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया, पहले इंग्लिश की बात करता हूं, इंग्लिश में पूछ लिया गया कोई भी जो है, इंग्लिश में पूछ लिया गया एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपको जो है नेल्सन मंडेला से पूछ लिया गया, या फिर लेंचो लेसन से, ए लेटर टू गॉड लेसन से पूछ लिया गया। तो उसमें क्या करना है, पेपर को आप अच्छे से रीड किए थे, आप एक बार जो है माइंड को यूज करिए। ऐसा तो नहीं कि उस चीज से संबंधित कोई टॉपिक पेपर में ही आया है, आप अगर टॉपिक आया हुआ है उस टॉपिक का प्रयोग करिए, ठीक है। पहला तो पॉइंट है उसका प्रयोग करिए, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा क्या हो जाएगा इसका, पहला पॉइंट टॉपिक को उठाइए, उसका यूज करिए। दूसरा पॉइंट है, मान लीजिए हिंदी का पेपर चल रहा है, ठीक है, आपको हास्य रस, करुण रस की परिभाषा नहीं आती है, रौद्र रस की परिभाषा नहीं आती है, या कोई भी जो है परिभाषाएं आपको नहीं आती हैं, बना के लिखना है, तो कम से कम आपको इतना तो रीड किया होगा, इतना तो रिकॉल आएगा आपको कि हाँ हास्य रस काहे पे आधारित होता है, हंसी पे, ठीक है। वेशभूषा पे, कोई भी ऐसी वेशभूषा पहन के निकल रहा है या कोई भी प्रयोग कर रहा है जिसको देखकर मन में हास्य का भाव उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाता है, हास्य रस कहलाता है। उसे आप अपने शब्दों में लिख दीजिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको जो परिभाषा एज ए बुक या एज ए मॉडल दी गई है वही लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं याद है, तो आप अपने शब्दों में भी उस चीज को आप जो है व्यक्त कर सकते हो, बता सकते हो, बस चेंज नहीं होना चाहिए, क्या, टॉपिक नहीं चेंज होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। आप अपने शब्दों में लिखिए बेशक, लेकिन टॉपिक नहीं चेंज होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में क्या है, परीक्षा हॉल में विशेष रूप से जो है ध्यान रखने वाली बातें जो होती हैं वो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, बता चुका हूं, टाइम मैनेजमेंट का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का विशेष से रूप ये ध्यान रखना है क्योंकि आपके पास एक जो है सीमित टाइम होगा, सीमित समय होगा, ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से बैठे हैं। आपको 3 घंटे 15 मिनट का है, 3 घंटे का ही टाइम होगा लिखने का, उसमें भी आप जो है तकरीबन 30 मिनट तो आप जो है लिख नहीं पाएंगे अच्छे से। 2.5 घंटे आपके पास बहुत अच्छा टाइम रहेगा लिखने के लिए। तो क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से समझ के रखना है, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ही चलना है। जैसे मान लीजिए कोई भी एनी वन क्वेश्चन प्रश्न आ गया, 20 शब्दों में उसका उत्तर देना है तो 20 में ही दीजिए, 100 में, 200 में, 150 में देने की गलती मत करिए। क्यों, क्योंकि उसको अगर 2 नंबर में दिया गया है तो 2 नंबर ही आपको मिलने वाले हैं, फिर चाहे 20 शब्दों में लिखिए या 100 शब्दों में या 200 शब्दों में। तो ऐसा ना करें, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें, 20 शब्दों के प्रश्नों का उत्तर 20 शब्दों में ही दें, बहुत ज्यादा मैक्सिमम 25-30 कर दें, इससे ऊपर बिल्कुल ना ले जाए, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो है ये तो पेपर को पढ़े और टिक करें, ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करें, पास होना है, टॉपर, एवरेज, जस्ट गेट पासिंग मार्क, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन क्या है, क्या करें, पास होना है, जस्ट गेट पासिंग मार्क, सिर्फ पासिंग मार्क लाना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों से संबंधित है। अब इसके लिए मैं बहुत ही स्पेशल टेक्निक बताने वाला हूं, बहुत ही आसानी से आप जो है कर सकते हैं। पहला रूल, ठीक है, पहला रूल, इसका पहला रूल है अधिक
शब्दों में अपना उत्तर दें। ठीक है, ये तो पहला रूल है। अपना जो है किसी भी प्रश्न का उत्तर देना है अधिक शब्दों में दे दें। ठीक है, अच्छे से अच्छे अधिक शब्दों में दें। दूसरा मैंने बताया है क्या कि टॉपिक चेंज ना करें। अगर पासिंग मार्क लाना है बनाकर लिख रहे हो तो दूसरा रूल है इसका, टॉपिक चेंज ना करें। ठीक है, टॉपिक ना बदलें। ठीक है, जिस टॉपिक पे आपको लिखने के लिए प्रश्न कह रहा है आप उसी टॉपिक पे लिखें। टॉपिक अगर बदल जाएगा तो आपका बनाया हुआ भी जो है गलत जाने वाला है। तीसरा जो है इसका रूल है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, गुड इंप्रेशन। देखिए आपको जो है पासिंग मार्क की शुरुआत कहाँ से होती है ये ध्यान रखना है। पासिंग मार्क की शुरुआत 80% तक वहीं से हो जाती है आपकी कॉपी से, पहले दूसरे तीसरे 3 पन्ने तक। ठीक है, आपने पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना अगर अच्छे से लिख दिया है, फिर आगे चाहे कुछ भी लिख दिया है, पासिंग मार्क आपको लाने वाले हो। ठीक है, आपको मिलने वाली है, पास तो होने वाले हो। लेकिन आपने पहला, दूसरा, तीसरा पन्ना ही गलत लिख दिया है तो इंप्रेशन कैसा एग्जामिनर पे जाएगा, बहुत ही बेकार। फिर क्या है, आप 0 आने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपके पासिंग मार्क जहां से शुरुआत होनी थी वही आपने पोजीशन क्या किया है, गलत रख दी है, तो आपको वहां दिक्कतें आने वाली हैं। तो क्या करना है, तीसरा पॉइंट है इसका जो है, तीसरा पॉइंट इसका आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि कॉपी के पहले 3 पन्ने अच्छे या सरल प्रश्नों का चयन करके लिखें या चयन करें। ठीक है, मैंने बताया क्या करना है, आसान प्रश्नों का चयन करना है। काहे के लिए? गुड इंप्रेशन के लिए। ठीक है, पहले भी बताया, फिर से रिपीट कर दिया कि अगर आपको जो है सिर्फ पासिंग मार्क लाना है तो इंप्रेशन गुड देना होगा। अगर आप इंप्रेशन गुड दे सकते हैं तो पासिंग मार्क ला सकते हैं, बहुत अच्छे से ला सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, आसान प्रश्नों का चयन करना है पहले। यानी जब आप आसान प्रश्नों का चयन करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 पेज जो पन्ने होंगे वो आपके बहुत अच्छे जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपका इंप्रेशन जो होगा वो गुड जाएगा एग्जामिनर पे, और जब गुड जाएगा तो आप पासिंग मार्क तो हर हाल में लाने ही वाले हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है पासिंग मार्क के लिए एक और नियम है, स्पेशल टेक्निक, मैंने वो भी बता दिया कि सेक्शन को चेंज ना करें, बार बार सेक्शन ना बदलें। भाई एग्जामिनर को ये ना पता चलने दें कि आप प्रिपरेशन करके नहीं आए हैं, तैयारी करके नहीं आए हैं, पूरा साल आप बैठे रहे, डायरेक्ट एग्जाम देने चले आए। तो ये चीजें जो है उसको नॉलेज में ना जाने दें। और आपने बार बार सेक्शन चेंज किया, उसको समझ में आ जाएगा आपने स्कूल अटेंड नहीं किया। ठीक है, या फिर आपने जो है बार बार जो है टॉपिक चेंज किया, उसको समझ में आ जाएगा आपने रिवीजन नहीं किया, प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। ठीक है, या फिर आपने पहले ही कॉपी के 1, 2, 3 पन्ने आपने बहुत ही गलत तरीके से लिख दिए तो आपका इंप्रेशन 0 जाएगा। वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि आपने पढ़ाई नहीं की। तो जब वो समझ जाएगा तो आपकी कॉपी को क्या करेगा, वो नेगेटिव चेक करेगा, फिर नकारात्मक सोच के साथ चेक करेगा। ठीक है, तो आपको इंप्रेशन गुड रखना है, जिससे जो एग्जामिनर की है, सामने वाले बंदे की है, वो थिंक जो है पॉजिटिव रहनी चाहिए आपके लिए। और जब वो कॉपी चेक करे तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पन्ने तक जब जाए तो उसका जो है पेन सिर्फ और सिर्फ राइट मार्क पे चलता चला जाए, यानी सही के चिन्ह जो है लगाना पड़े उसे, फिर आपका गुड इंप्रेशन जाएगा। तब आप जो है पासिंग मार्क बहुत ही आसानी से ला सकते हो। ठीक है, और आई थिंक आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगता है, इससे आपको लगता है आप अपनी परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हो या कुछ कर सकते हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे हेल्पफुल वीडियोस आपको समय रहते मिलते रहे।